श्री राम परम तत्व परमार्थ हैं और सीता उनकी अचिंत्य शक्ति हैं। हमीरपुर मौदहा नगर स्थित बड़ी देवी मंदिर परिसर में बुंदेलखंड रामोत्सव महाकुंभ के अवसर पर आयोजित श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी महाराज ने बताया कि स्वामी के अनुगत है, जिसका उदाहरण भरत जी के जीवन चरित्र से पता चलता है। जो श्री राम से हमारा वियोग करे, उससे वियोग त्याग करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कामना वाला मनुष्य निरंतर अभाव की आग में जलता है और कामना पूर्ति में लोभ तथा कामना की अपूर्ति में क्रोध क्षोभ के वश में होकर दुखी तथा विवेक शून्य हुआ करता है। क्रोध तो मनुष्य को राक्षस बना देता है। वह इतना नृशंस हो जाता है कि अपने पर तथा दूसरों पर घातक प्रहार कर बैठता है। ऐसी हानि पहुंचा देता है कि जिसके लिए उसे स्वयं भारी पश्चाताप करना पड़ता है। लोभ तो पाप का बाप ही है। लोभी मनुष्य ऐसा कौन सा जघन्य पाप है जो नहीं करता। इन सब का मूल है अविद्याजनित अहंकार। अतएव इन सब से बचकर जो ईश्वर पर अटल विश्वास रखता है, वही सुखी रहता है और उसी का भविष्य भी सुखपूर्ण होता है। संसार स्वार्थी है, पर स्वार्थियों के साथ अपने को परमार्थ करना है। स्वार्थी के साथ स्वार्थी बनने पर अशांति होगी। अपने को सबके साथ परमार्थ ही करना चाहिए। यही भक्त का लक्षण है। उन स्वार्थियों में भी परमात्मा निवास करता है। दुष्टों के साथ भी सज्जनता का व्यवहार करने से मन शांत होगा, प्रभु प्रसन्न होंगे। सच्चे सज्जन की दृष्टि में सब सज्जन ही है। स्व अपना अर्थी मतलबी, अपना स्वार्थ परमार्थ ही है। स्वार्थ में अपना हित हो वही स्वार्थ है। दूसरे को ठगने से अपना स्वार्थ नहीं बना, अतः सच्चा स्वार्थ परमार्थ ही है। स्वार्थ सांझ जीव कहो यहाँ, मन क्रम वचन राम नेहा। मानस उत्तर 095/2 प्रभु चरणों में प्रेम सच्चा स्वार्थ है। संसार जैसा है वैसा ही रहेगा। अपने को सुधारने की आवश्यकता है। भगवान की कृपा है, आगे भी रहेगी। मन क्रम वचन छांडी चतुराई, भजत कृपा करे ही रघुराई। मानस बाल 099/6। भजन करने से प्रभु कृपा होगी। पूज्य शंकराचार्य जी ने आगे कहा कि भगवान श्री राम का जीवन हमें शिक्षा देती है कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित न हो, तो ये सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। हमारे कल्याण का साधक लोक परलोक दोनों बनता है। यही हमारा वैदिक संविधान है जो अनादि काल से है। वेद शास्त्र सनातन धर्म की आधारशिला है। भगवान के अवतार होते हैं। शासन प्रशासन जनता को सबको सनातन धर्म का आदर करते हुए और अपने कर्तव्य पालन करते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रतिकूल में स्थिरता का भाव रखे वही है। धर्म में पहला लक्षण क्या है? धरती में धैर्य रखना। धर्मराज को, पांडवों को, राम भगवान को, सीता द्रौपदी को, कुंती को कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इतनी कठिन परिस्थिति हमारे तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्थिरता का भाव बना रहे कि हम अपने रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, अंत में विजय होगी। जो पुत्र बना बैठा है वो भी वही है, जो सास बहू बनी बैठी है वो भी वही है, और सब क्या है? सेवा स्वामी सब में वही है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।
सीताराम तेरी आरती बनाओ, हे सीताराम पूरी जाओ।